आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफी सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन परेशानी ये है कि इस टॉपिक के बारे में आप जब भी बात करते हैं तो चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं ये पूछते हुए कि भारत की इंडस्ट्री ने क्या कर लिया। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को सुन लेते हैं। ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट का वीडियो है जहाँ पर वो अमेरिकन फाइटर जेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। We can mobilize 280,000 soldiers within weeks. We have 62 F-18s. Your next question is going to be, do they fly without Americans? No, they don't. जैसा कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, अगर आपकी वायुसेना में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट इंपोर्टेड हैं या आपने उनको असेंबल किया है, तो वो देश जिससे आपने ये फाइटर जेट अक्वायर किए हैं वो आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। आप सभी को याद होगा F-35 को लेकर एक स्टोरी कही जाती है कि उसमें किल स्विच है और यूएस रिमोटली चाहे तो इन एयरक्राफ्ट को बंद कर सकता है। वेल, किसी भी OEM को किसी भी तरीके के रिमोट किल स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है। आप स्पेयर्स को कंट्रोल करते हैं और आप जब चाहें जैसे चाहें चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये चीज कही जाएगी कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग है और रशिया भारत को हर एक तरीके का एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार है। इस समय फ्रांस के पास में केवल एक ही तरीके का एयरक्राफ्ट है और वो भी भारत को यह एयरक्राफ्ट देने को तैयार हैं। लेकिन समहाउ हम लोगों को कुछ चीजें बाहर से दिखाई देती नहीं। इस समय ग्रीनलैंड को लेकर जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपको समझना पड़ेगा कि नेटो यूएस के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है या कहें यूएस नेटो के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस चीज की ग्रेविटी समझिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि अगर दूसरे के ऊपर हमला हुआ तो हम लोग मानेंगे कि ये हमला हम लोगों के ऊपर हुआ है। ऐसे में ये ग्रुपिंग एक दूसरे के खिलाफ फाइटर जेट्स डिप्लॉय करते हुए दिखाई दे रही है और समहाउ हम लोग इस डिल्यूजन में जी रहे हैं कि ये हमारा दोस्त है या वो हमारा दोस्त है। देखिए, डिप्लोमेसी में एक चीज कही जाती है कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं। ये चीज हम लोगों ने भारत और चाइना के रीअलाइनमेंट के दौरान देखी थी। कोविड के बाद से चीजें इंटरनेशनली काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुई हैं और हर तरीके के बिजनेस ने सफर किया है। जब इंटरनेशनली इकोनॉमीज नीचे जाती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं और इस समय आपको चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, अगर आज की तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को बाहर से फाइटर जेट्स अक्वायर करने हैं, वो भी 36, 35, 40 नहीं, 114 फाइटर जेट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये कोलोसल फेलियर। देखिए, भारत की हाईएस्ट लीडरशिप से ये चीज कही गई थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है। अब अगर भारत की इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं कर पा रही है जो भारतीय वायुसेना को चाहिए, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर है। और इस कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर में हम लोगों की पॉलिटिकल लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व। जब भी हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों की तरफ से सडनली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप HAL को यहाँ पर क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे? भाई, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करेंगे जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। इनको लेकर इनकी लिमिटेशंस, काम करने का तरीका और कैपेबिलिटी सबको पता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास में ऑप्शंस नहीं है। या तो आप पूरी तरीके से इंपोर्ट निर्भर हो जाएं या फिर जो चीज थोड़ा बहुत काम कर रही है कम से कम उसको बैक करें। लोगों का कहना होता है कि इनसे ऑर्डर लेकर किसी और को दे दीजिए और वो लोग करके दिखा देंगे। देखिए, ऐसे काम नहीं होता है। इमेजिन कीजिए कि आप 25 मंजिल के एक बिल्डिंग के ऊपर लटके हुए हैं और आपके हाथ में एक कमजोर सी रस्सी है। सडनली 4 लोग आकर कहते हैं कि इस रस्सी को छोड़ दीजिए और हम लोग एक नई ताकतवर रस्सी लेकर आएंगे। भाई, पहले वो ताकतवर रस्सी को आ जाने दीजिए, उसके बाद इस कमजोर रस्सी को छोड़ा जा सकता है। ऑफन दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है कि मोनोपोली खत्म करने के लिए हम लोग बाहर से लिए गए सामान को भारत में असेंबल करना शुरू कर दें। यानी कि आप कह रहे हैं कि हम लोग $35 बिलियन खर्चा करके एक और कमजोर रस्सी ले आए और क्योंकि उसके ऊपर ब्रांडिंग लगी हुई है तो हम लोग ये रस्सी छोड़कर उस रस्सी को पकड़ सकते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना की करंट सिचुएशन का सॉल्यूशन तेजस भी नहीं है। तेजस भी यूएस मेड इंजन्स के ऊपर डिपेंडेंट है और जब तक आप पूरी तरीके से आत्मनिर्भर सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी आपको थ्रेटन कर सकता है और कोई भी ऑरेंज बाल वाला आदमी उठकर आएगा और कहेगा कि डिएगो गार्सिया हमारा है और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ, आपके एविएटर वाले दोस्त कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनको भी थ्रेटन किया जा सकता है कि आपकी शैंपेन के ऊपर 200% टैरिफ लगा तो आपकी इकोनॉमी का क्या होगा। आपको डिएगो गार्सिया के बारे में कुछ कहना है या स्पेयर्स रोकने हैं? होप यहाँ पर आपको एक बेहतर पिक्चर मिली होगी। ये डिस्कशन काफी सीरियस डिस्कशन है और जब तक हम लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग भारत के साथ में जस्टिस नहीं कर रहे। अच्छा, ये चीज मैं IT सेल वालों को भी बोल रहा हूँ। भाई, ये आत्मनिर्भर भारत वाली कैंपेन मोदी जी की फेवरेट कैंपेन है, तो कम से कम मोदी जी के लिए यहाँ पर बात कर लीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।